नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एनडीए की जो अहम बैठक होने वाली थी वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत कई बड़े और दिग्गज नेता जो है, चंद्रबाबू नायडू, सब जो है पहुंच चुके हैं और मीटिंग का हिस्सा जो है बने हुए हैं। मीटिंग लगातार शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सात लोकसभा सीट हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी न्यायिक हिरासत को पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। 19 जून तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अंतरिम जमानत याचिका भी उनकी खारिज हो गई है। हेल्थ ग्राउंड पर यानी स्वास्थ्य के आधार पर जो है वो चाह रहे थे कि वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या है पूरा वजह, आइए विस्तार से जान लेते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक दो अलग अलग खेमों में अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल रही है। एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर भी सभी लोग जो है पहुंच रहे हैं। दिग्गज नेता जो है वहाँ मौजूद है। मीटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि 4 बजे का समय दिया गया था। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जो है बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की सात लोकसभा सीट हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर जो है, स्वास्थ्य के आधार पर वो चाह रहे थे कि वो जेल से बाहर आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, इन दोनों को अब इस छोटे सस्ते राजनीतिक खंडों से बचना चाहिए। बार बार झूठा प्रचार पाने के लिए और प्रपंच रचने के लिए और जमानत का जो खेल खेलने की कोशिश करते हैं। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आप वहीं रहिए और जो भी आपको स्वास्थ्य सेवा चाहिए वो जेल के अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। और अरविंद केजरीवाल, आपको दिल्ली की जनता नकार चुकी है। वो वर्डिक्ट दे चुकी है कि आपकी ये ढकोसलेबाजी, ये चोरियां अब यहाँ नहीं चलेंगी और भ्रष्टाचार का जो आरोप आपके ऊपर है वो एक संगीन आरोप है। तो मुझे लगता है कि अब इनको विचार करना चाहिए कि बार बार जेल और बेल का जो खेल खेलते हैं इसको बंद करके जो निर्णय माननीय न्यायालय दे उसको स्वीकार करना चाहिए। समाचार विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज़ कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। वहीं अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित विभाग को केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर निर्देश दिए गए। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज़ कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। 19 जून तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा और आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ राउज़ कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 7 दिन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है। राउज़ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई को फैसला लेगी। न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित जो है रख लिया था। ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत जो है ली गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। पहली बार धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे कहते हैं कि दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के अनुसार दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो राजघाट हनुमान मंदिर गए और पार्टी नेताओं से भी मिले। सीएम केजरीवाल ने हमें उनके बारे में ना सोचने और काम करने के लिए जो है कहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। वहीं साथ के साथ दिल्ली की सीटें वो हार गई हैं। साथ के साथ सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने के लिए मिला है। लोगों की अगर बात माने, लोगों के अगर कमेंट को देखें तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें लिखना शुरू किया। लोग कमेंट में लिखते हैं कि कल इनकी पार्टी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन अब नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे जेल में भेजा जा रहा है और मेरे साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली की जनता इसका जवाब वोट से देगी। और लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारों का जवाब दिल्ली की जनता ने वोट से दे दिया और दिल्ली की सात सीट केजरीवाल हार गए हैं।
अब लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर अपनी 7 सीटें भी नहीं बचा पाए, भ्रष्टाचार के मामले में बेल नहीं मिल रहा है, थोड़ी शर्म करते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उनकी पार्टी जो कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही थी, पहले अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा उनसे लेना चाहिए, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्हें बेल नहीं मिल रहा है, लगातार उनकी बेल की जो अवधि है वो बढ़ती जा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल की इस बेल की अवधि जो है, जमानत ये चाह रहे थे, मेडिकल ग्राउंड पर चाह रहे थे स्वास्थ्य के आधार पर हफ्ते भर के लिए बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन इस याचिका को तो खारिज किया ही गया। साथ ही साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को भी अब 19 जून तक के लिए बढ़ा दी है, यानी कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त उन्हें और बिताना पड़ेगा। 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, वो अब नहीं देख पाएंगे। कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि बाहर आएँ, कुछ राजनीतिक लाभ इसका उठाए, क्योंकि अब इंडी गठबंधन की भी बात की जा रही थी, सीटों का बंटवारा और सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अब रास्ते में रोड़ा कम है और अब कांग्रेस भी कहीं से भी नहीं चाहेगी कि केजरीवाल जेल से बाहर आए। तो साफ तौर पर केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो लगातार जो है देखने के लिए मिल रही है। समय के साथ दिल्ली शराब घोटाले मामला उनके गले का फांस बनता जा रहा है और लगातार अगर आप देखेंगे तो सियासी हलचल तो तेज़ है ही, लेकिन इसी के साथ जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिफ़िकल्ट होती जा रही है केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए। तो पीएम मोदी ने अब नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें, राष्ट्रपति को भी पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। देश के लोकसभा चुनाव नतीजे आ चुके हैं और चुनाव के नतीजे में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर दिया। इंडी गठबंधन ने भी 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की। नई सरकार के गठन की कवायद तेज़ हो गई। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में तमाम दल और कई पार्टियों के नेता एक्शन में आ चुके हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में बीजेपी के नेता अमित शाह भी मौजूद हैं। अब ऐसे में एनडीए की बैठक आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए हो रही है। साथ ही मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा आज की बैठक में संभव है। वहीं शाम में इंडी गठबंधन की भी बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इंडी गठबंधन के बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के आवास पर होगी। दरअसल इंडी गठबंधन की हर जोड़ तोड़ में लगा है ताकि वो अपनी सरकार बनाने की हर संभावना पर विचार कर सके, लेकिन एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। ऐसे में इंडी गठबंधन के सामने ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं वही हम आपको कह रहे हैं, जब तक कि प्रॉपर तरीके से सरकार बन नहीं जाती, जब तक कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता, जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ नहीं ले लेते देश के 30वें प्रधानमंत्री के तौर पर, इसी तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो चलती रहेगी, ताकि सरकार जो है वो किसके पाले में जाएगी, सरकार को लेकर खींचतान भी देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 8 तारीख का समय दिया गया है। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब लोग पूरी तरीके से फोकस्ड है कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होने वाला है, कौन कौन मंत्री पद किसको नवाजा जाएगा, क्योंकि 2 अहम किरदार, 2 अहम चेहरे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो है बताए जा रहे हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके से मंत्रालय की मांग कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के नई कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलती है, मंत्री पद से किसे नवाजा जाता है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। और इस नई सरकार में तीसरी बार जो मोदी सरकार है, तीसरी बार का जो कार्यकाल कितना खास होने वाला है, कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें खास जिम्मेदारियां दी जाने वाली है। और इसी वजह से सभी की नज़र जो है वो 8 जून पर अब टिकी हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है और अब केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।